जय श्री राम। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। ये साल यानी कि 2026 का साल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए कैसा रह सकता है? 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाली थी, पूरी नहीं हुई। और योगी जी की सरकार में रहते हुए कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते कि जिससे योगी जी को असहज स्थिति का सामना करना पड़े। अपने बयानों से, अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से केशव मौर्य हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए असहज स्थिति पैदा करते रहते हैं। शायद मुख्यमंत्री न बन पाने की भीतर की वो कुंठा जाहिर करते होंगे। तो इनकी ये जो बात है, ये इन्हें कहाँ ले जाएगी? आइए सबसे पहले इसी बिंदु को लें कि अंक ज्योतिष इस मामले में क्या कहता है। अंक ज्योतिषीय विश्लेषण का ये कहना है कि मूलांक 7 और भाग्यांक 1 वाले 7 मई 1969 बुधवार को जन्मे केशव प्रसाद मौर्य को चाहिए कि अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ बिल्कुल न उलझे। ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके लिए स्थितियां बड़ी खराब हो सकती हैं। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा पाले हुए रहने वाले केशव मौर्य मंत्री भी न रह पाए। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी के साथ इनका उलझाव होगा, तो टकराव होगा, तो पहली बात तो इन्हें निराश तो होना पड़ेगा, लेकिन हानि भी बहुत उठानी पड़ेगी। पिछली बार तो ये विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वो तो आलाकमान की कृपा है, अतिरिक्त प्रसाद कि फिर भी उप मुख्यमंत्री पद दिया हुआ है। एक बात और है, समय ये पूरा का पूरा साल इनके लिए बुरा है, तो अगर इस वर्ष अपनी पार्टी के, संगठन के या मंत्रिमंडल के किसी साथी के साथ इनका उलझाव या टकराव होता है, तो ये भी इनके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इन्हें चाहिए कि ऐसा ना होने दें, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इस साल केशव मौर्य अपने किसी बयान से, अपनी किसी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर सकते हैं और हम इन्हें एक सुझाव देना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब ज्योतिषी कोई सुझाव देता है ना, तो उसमें भी भविष्य कथन होता है। और अगर ज्योतिषी कोई भविष्य वक्तव्य देता है ना, तो उसमें भी एक सुझाव होता है। इन दोनों बातों को अलग-अलग करके नहीं रखना चाहिए। तो हमारा ये सुझाव एक तरह से यूँ समझ लीजिए भविष्य वक्तव्य भी है केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कि इन्हें वैसे तो सदैव ही, लेकिन इस वर्ष अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। और एक और है, हम थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं बात को, जो इस वीडियो का पहला बिंदु था कि अब हमें यहाँ किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब जो बात कहने वाले हैं इसके जवाब में, और हमें किसी से प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारा कथन ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध षड्यंत्रों का हिस्सा बनने से केशव प्रसाद मौर्य को बचना चाहिए, वरना बड़ा झटका लग सकता है। हमने जो कहना था हमने कह दिया। इस साल केशव मौर्य के लिए न्यायिक विपरीतता रह सकती है, प्रतिकूलता रह सकती है। ये हम इस वीडियो के शीर्षक में बात कह चुके हैं। जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य इन्हें झटका दे सकता है। इन्हें चाहिए कि ये चोट और दुर्घटना से बचें।
अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है और वो हानि बड़ी भी हो सकती है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।